शास्त्रों के अनुसार राम पहले आए थे और कृष्ण बाद में। मैं आह्वान करता हूं कि संतों की बरसों की तपस्या और त्याग के फलस्वरूप जनवरी में श्री राम मंदिर बनने जा रहा है तो फरवरी में श्री कृष्ण की जन्मभूमि का गौरव वापस लौटे। केशव देव जी की जो मूर्तियां जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन है उन्हें निकाला जाए, इसके लिए हम कोर्ट से रोड तक संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। यह कहना था बुधवार को हनुमान सेना द्वारा सेक्टर 11 स्थित बड़े मैदान पर आयोजित हुए सनातन जागृति सम्मेलन में पधारे मुख्य अतिथि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का। बुधवार को हनुमान सेना द्वारा सेक्टर 11 स्थित बड़े मैदान पर सनातन जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया। आगरा के इतिहास में इतना विशाल सनातन जागृति सम्मेलन पहली बार हुआ था, जिसमें आसपास के जिला हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद आदि करीब 20,000 सनातनी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अब समय है, यदि अभी नहीं जागे तो इजराइल जैसी स्थिति हो जाएगी। सनातन धर्म संसार में सबसे प्राचीन धर्म है। वर्षों से इसे मिटाने की कोशिश की गई, किंतु इसकी छाप अमिट है। लेकिन सजग रहना होगा, अपने इतिहास को हमें ही सहेजना होगा। देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा कि सरनेम दल से ऊपर उठना होगा, तभी सनातनी कहलाएंगे। यदि इस तरह सोते रहे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। हमें किसी भी धर्म की आस्था से ऐतराज़ नहीं है, किंतु हमारे आराध्य के लिए न्याय हम मांग रहे हैं। हम सीढ़ियों की खुदवाई का व्यय तक देने को तैयार हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर अभियान चलाएं और संदेश साझा करें। मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से आराध्य को निकालने का देश है सनातनियों को सदियों तक अपमानित करने का। अब सनातनी जाग रहा है। आज सनातन को सम्मान देने वाली सरकार देश में है, प्रदेश में है, और देश और प्रदेश में जो सरकारें सनातन को सम्मान दे रही हैं, वही कोई अगर हमारे भगवान के छवि के ऊपर पैर रखकर आज भी जा रहा है तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्य का विषय है, सोचनीय विषय है। उस विषय को हमने कोर्ट में भी उठाया है। आगरा कोर्ट में वो केस चल रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी ये प्रयास करेंगे कि हम हाई कोर्ट भी जाएं और इस केस को बाउंड करें, टाइम बाउंड कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारे भगवान अतिशीघ्र उस अपमान से मुक्त हों और सनातनी सम्मान के साथ अपने ठाकुर की पूजा कर सकें। आपको तय करना होगा कि आप किसके साथ हैं। हम किसी को मिटाना नहीं चाहते और कोई हमें मिटा दे ये हम होने नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि सुनियोजित तरीके से हमारी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। गरबा जैसे आयोजनों को वो लोग माध्यम बना रहे हैं। स्कूलों में नमाज पढ़वाकर हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। जो मनुष्य अपनी गाय, बेटी, धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, वो मनुष्य होकर भी स्वान के समान है। उन्होंने कहा कि समाज में यदि 3 लोग कथाकार, पत्रकार और कलाकार सुधर जाएं तो सनातन जागृति आ जाए। कार्यक्रम संयोजक अविनाश राणा और अमित चौधरी ने बताया कि सनातन जागृति सम्मेलन का उद्देश्य सभी सनातनी जागरूक करना है और 1670 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा मथुरा से हमारे आराध्य केशव देव जी कान्हा जी के मंदिर को तोड़कर जिन मूर्तियों को आगरा लाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया था, उन्हें निकालकर पुनः मंदिर में स्थापित करने की मांग से समाज को जोड़ना है। इस आताताई घटना के बहुत सारे प्रमाण हैं। न्यायालय में भी ये मामला चल रहा है। जब तक हमारा गौरव पुनः स्थापित नहीं हो जाता, हम न्यायालय से लेकर सड़क तक की लड़ाई जारी रखेंगे। अविनाश राणा, कार्यक्रम संयोजक, सनातन जागृति सम्मेलन। आज आगरा के सेक्टर 11 आवास विकास स्थित मैदान में सनातन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज रहे। उनके साथ अन्य संत भी राष्ट्रीय स्तर के मंच पर रहे। उन्होंने सभी सनातनियों को मार्गदर्शन किया, साथ ही हमें जागरूक किया, क्योंकि जो हमारे केशव देव जी की मूर्ति सन 1670 में मथुरा में केशव देव जी का मंदिर औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया और मंदिर तोड़ने के पश्चात आगरा उनकी मूर्ति लाई गई और आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई। उसको हमें कैसे निकालना है, इसकी योजना बनाई गई। जब तक वह मूर्ति हम वहाँ से निकालकर पुनः मथुरा में स्थापित नहीं कर देते, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। उस आंदोलन को उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम तैयार हैं। अभी यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट की लड़ाई हमारे वकील लड़ेंगे। सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए हनुमान सेना का प्रत्येक योद्धा बाध्य है। इस बात को कह रहा है कि अगर यहाँ पर भगवान केशव देव जी, कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ हैं, मुस्लिम इतिहासकारों ने कई पुस्तकों में उसका वर्णन किया और हिंदू समाज का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, तो आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हाई फाई हो चुकी है,
आप उसका ऊपर से एक्सरे करा के जांच करा सकते हैं। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि सीढ़ियों को तोड़ने में कितना पैसा खर्च होगा, वो पैसा हनुमान सेना देने को तैयार है। तो जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ तोड़ी जाए, वहाँ पर जांच कराई जाए, अगर वहाँ पर मूर्ति नहीं पाई जाती दोबारा सीढ़ियाँ हम लोग बनवा के देंगे। तो अगर ये लोग भाईचारे की बात करते हैं तो ये जामा मस्जिद और एएसआई वाले खुद स्वयं सीढ़ियाँ तोड़कर कृष्ण भगवान की मूर्ति हमें सौंप दें, हम मथुरा लेके जाएंगे ससम्मान। पूरा समाज इनका जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ उनकी भी धार्मिक स्थली है, वो धार्मिक जगह मानते नहीं, सीढ़ियाँ किसी भी स्थल की सीढ़ियाँ धार्मिक नहीं होती, स्थल धार्मिक होता है। दूसरी बात, किसी भी धर्म के आपने मंदिर को तोड़कर अगर वो चीज़ वहाँ पर रखी है या मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद बनाई है तो वो अवैध है और वो धार्मिक स्थल नहीं है, वो अवैध ढांचा है, विवादित ढांचा है। तो उसका फैसला तो सरकार और कोर्ट के माध्यम से या फिर इस लोकतंत्र में जनता के माध्यम से और हमारे हिंदू योद्धाओं के माध्यम से होगा। आयोजन में महामंडलेश्वर महंत श्री श्री 108 कृष्णदास जी महाराज, पीठाधीश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर, पनकी धाम कानपुर, क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज, महालक्ष्मी पीठाधीश्वर धाम वृंदावन, संदीप महाकाल हेलीकॉप्टर बाबा गुड़गांव और चैतन्य अरुणपुरी महाराज ने भी सनातन जागृति का आह्वान किया। अतिथियों का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष सतीश शिवाजी ने किया। भजन गायिका अंजू द्विवेदी ने भजन प्रस्तुति से सभी में सनातन धर्म के प्रति जोश भर दिया। विकृत साउथ अफ्रीका में भारत को 2 कांस्य पदक जिताने वाली हैरी पाराशर का सम्मान किया गया। वहीं इस मौके पर सनातनियों को एकजुट कर धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपस्थित रहे प्रदेश महामंत्री ज्ञानेंद्र फौजदार ने भी अपने विचार रखे। चुका है और सनातन जागृति सम्मेलन में हमारे परम पूज्य देवकीनंदन महाराज उपस्थित रहे और उनके साथ अन्य संत भी उपस्थित रहे। बाबा संदीप महाकाल जी कामाख्या मंदिर के महान महासंत रहे और यहाँ का सनातन जागृति सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने आंदोलन का आगाज कर दिया है। सन 1617 में जब मुगलों ने मथुरा में मंदिरों को तोड़ा था, केशव नंद जी की मूर्तियाँ यहाँ लाकर जामा मस्जिद में की सीढ़ियों में दबा दी गई। तो हनुमान सेना पूरे प्रदेश से, पूरे देश के, भारतवर्ष के अंदर आह्वान करती है सभी सनातनियों से कि सनातनी जागृति मंच के माध्यम से सभी सनातनी एकत्रित हो जाएं और इन मूर्तियों को यहाँ से निकलवा कर सम्मान स्थापित करें। दो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आगे कहा कि इजराइल में जो हो रहा है वो मानवता नहीं है। महिलाओं और बच्चों का नरसंहार किया गया, किसी को हजारों निर्दोषों पर किया गया अत्याचार नहीं दिखा। 57 देश हमास के समर्थन में खड़े हो गए। हर सनातनी को सबक लेने की ज़रूरत है। देवकीनंदन जी के आह्वान पर उपस्थित लोगों की भीड़ ने इजराइल के समर्थन में पोस्टर दिखाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के साथ ही केशव देव जी की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से निकालने की याचिका दायर करने वाले महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ये लड़ाई इतिहास के साक्ष्यों से लड़ी जा रही है। पुस्तकों में वर्णित इतिहास जिस तरह से ज्ञानवापी काशी के लिए साक्ष्य बने हैं, उसी तरह से केशव देव मंदिर के लिए भी साक्ष्य हमारे पास हैं। हिंदू धर्म को कलंकित करने के लिए सब किया गया, अपमानित करने के लिए किया गया। तो हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इसके लिए साकी मुस्तक खान की माशरे आलमगीरी, कितने ही मुगल इतिहासकार हैं, मुस्लिम इतिहासकार हैं, उनकी किताब में इसका वर्णन है। तो हम चाहते हैं कि ये विषय सबके सामने आए, सबको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हमारे साथ अन्याय किया गया। इसी को लेकर के ये सनातन धर्म जागृति का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया और हम चाहते हैं कि यहाँ से विग्रह निकाल करके यहाँ पहले सर्वे हो और सर्वे होने के बाद यहाँ से विग्रहों को निकाल करके आगरा से ले जा करके मथुरा में जहाँ मूल गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ से इन्हें लाया गया, वही उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसी को लेकर के आज हम जन जागृति अभियान के तहत यहाँ आए हैं। लोगों को उस सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं जो आज तक सच्चाई छुपा के रखी गई, तथ्यों को जनता के सामने नहीं आने दिया गया। तो इस सब विषय को लेकर के आज आए और इसी विषय को यहाँ रख रहे हैं। सम्मेलन में महामंडलेश्वर महंत श्री श्री 108 कृष्णदास जी महाराज, पीठाधीश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर, पनकी धाम कानपुर ने कहा कि सनातन धर्म की जागृति को सुरक्षित रखने के लिए हम सब समर्पित हैं। सनातन संस्कृति के संरक्षण का अब समय आ चुका है। इसके लिए हम सभी एकजुट होकर हर पल हर विषय पर तैयार हैं। क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज, महालक्ष्मी पीठाधीश्वर धाम वृंदावन ने कहा कि युगों से सोती सनातनी चेतन के जागृत होने का ये आध्यात्मिक कालखंड चल रहा है। वर्तमान सरकार की सनातनी ऊर्जा और चेतना के कारण हम फिर से अपनी सनातनी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व में शांति सिर्फ सनातन धर्म द्वारा ही लाई जा सकती है, बाकी सब पंथ है, क्योंकि हम ना नूतन हैं ना पुरातन हैं, इसलिए हम सनातन हैं।
हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से प्रसिद्ध संदीप महाकाल ने कहा कि युवा पीढ़ी मोबाइल और सोशल मीडिया की लत में पड़ चुकी है। यदि आज सनातन धर्म से नहीं जोड़ा तो कल वो फ़ोन पर जुआरी तक बन जाएगी। चैतन्य अरुणपुरी महाराज ने कहा कि हमारे आराध्य की मूर्तियों का जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे होना हर सनातनी का अपमान है। अब समय है इस अपमान का बदला लें। योजना बनाकर वृहद स्तर पर अभियान चलाकर और करोड़ों भारतवासियों की सहमति से न्याय के लिए संघर्ष करेंगे।